हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.1 पावर डायोड के चैप्टर का। तो वो कह रहा है कि द रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ अ डायोड इज TRR विच इज इक्वल टू 5 माइक्रोसेकंड। ठीक है जी, यानी कि उसने हमें रिवर्स रिकवरी टाइम दे दिया एक डायोड का जिसको रिवर्स रिकवर करने में इतना टाइम लग रहा है। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पहले टाइम, रिवर्स रिकवरी टाइम के। तो आगे बात करते हैं, वो आगे क्या कहता है, एंड द रेट ऑफ फॉल ऑफ डायोड करंट इज DI/dt। यानी कि बच्चों ये चीज़ याद रखिएगा, अक्सर ये चीज़ नहीं यहाँ पे नॉमिनेट की जाएगी, DI/dt आपको खुद करनी पड़ेगी ये फिक्रे से। यानी रेट ऑफ फॉल का मतलब होता है चेंज आना किसी चीज़ में। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो डायोड करंट के यानी कि रेट ऑफ फॉल है, यानी कि डायोड करंट में जो करंट था उसके गिरने का जो रेट है वो इतना है। तो इसका मतलब है एक चेंज आ रहा है, रेट का मतलब होता है चेंज आना। ठीक है जी, तो डेट्स वाई ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये भूलनी नहीं है। अक्सर ये जो बच्चे हैं ना यहीं पे मार खा जाते हैं। तो ये मैं डाटा यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, 80 एम्पेयर पर माइक्रो सेकंड। ये 80 एम्पेयर तो करंट का चेंज हो गया, ठीक है जी, और पर माइक्रो सेकंड यानी कि 1 माइक्रो सेकंड के अंदर इतना यहाँ पे क्या हो रहा है जी, चेंज आ रहा है। ये हमें यहाँ पे ये इक्वेशन बता रही है। अब वो कहता है इफ सॉफ्टनेस फैक्टर, ये मैंने आपको ये भी बताया था जब मैंने आपको शुरू में इसके फार्मूला स्टडी करवाए थे, डेरिवेशंस, तो ये भी उसमें शामिल था। उसके बाद वो करता है डेटरमाइन, यानी कि हमने मालूम क्या करना है, एक तो रिवर्स रिकवरी चार्ज, ठीक है जी, यानी कि स्टोरेज चार्ज QRR, और उसके बाद एक पीक रिवर्स रिकवरी करंट। QRR को बच्चों मैंने आपको फार्मूलाज कई बताए हुए हैं। अब QRR को फाइंड आउट करने से पहले हमें रिवर्स रिकवरी करंट को फाइंड आउट करना चाहिए, क्योंकि रिवर्स रिकवरी करंट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो रिवर्स रिकवरी करंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको याद होना चाहिए, मैंने एक फार्मूला आपको करवाया था जिसकी डेरिवेशन के अकॉर्डिंग ये फार्मूला हमारे पास एट द लास्ट बना था, IRR इज इक्वल टू रिवर्स रिकवरी टाइम का जो होता है उसका A पार्ट TA साथ में डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। अब कुछ बच्चे मुझे कहने वाले हैं सर आपने तो यहाँ पे रिवर्स रिकवरी टाइम भी लिखा था, तो ये आप क्यों लिख रहे हैं? अब आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं TRR। बच्चों किया जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप एक्यूरेट आंसर भी देखें और दूसरा आंसर भी देखें। मैं आपको दोनों आंसर दिखाना चाहता हूँ, रुक जाएं, ये चीज़ मैं आपको पहले ही दिखा दूं, ज़रा गौर से देखिएगा। ये IRR का यहाँ से साइन आ रहा है, यहाँ पे डॉटेड लाइन आ रही है, और ये इतना टाइम TA के लग रहा है। ये देखें Q1 चार्ज को स्टोर होने में इतना टाइम लगता है TA, और IRR क्रिस इसकी करंट है, यानी कि रिवर्स रिकवरी करंट के फार्मूला में क्यों टाइम आ रहा है, उसकी वजह यही है कि TA ही उसका ओरिजिनल टाइम है जो उसको रिवर्स होने यानी कि रिकवर होने में टाइम लगता है। ठीक है, डेट्स वाई TA ही पुट किया जाता है। तो अब हम पहले TA की एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे और फिर दूसरे तरीके से भी करेंगे। तो अब जरा गौर से देखिएगा, TA से मैं वैल्यू पहले TA की फाइंड आउट करना चाहूँगा। तो वो कैसे करूँगा, ज़रा गौर से याद कीजिएगा इस चीज़ को कि आपने ये चीज़ स्टडी किया है कि सॉफ्टनेस फैक्टर जो है वो बराबर होता है TB/TA के। ये आपने अभी भी इक्वेशन देखी होगी जब मैं आपको आगे दिखा रहा था ये चीज़। तो इसके अकॉर्डिंग अगर चेक किया जाए तो TB इज इक्वल टू TA टाइम्स ऑफ सॉफ्टनेस फैक्टर, यही फार्मूला बनेगा ना, यानी ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो ये फार्मूले में आ गया, ठीक है। और ये भी आपने इक्वेशन स्टडी की है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ उसके रफ अमल में, ठीक है, कि रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है टोटल, अब मैंने कैपिटल RR लगा दिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बराबर होता है TA प्लस TB के। अगर बच्चों मैं यहाँ पे TB की वैल्यू ये वाली पुट करूँ तो मेरे पास क्या फार्मूला आ जाएगा, देखें TRR, ये स्मॉल ही लगाते हैं, तो देखो TA प्लस सॉफ्टनेस फैक्टर टाइम्स TA, ठीक है, यानी कि TB की ये इक्वेशन पुट कर दी। अब इसमें से ज़रा गौर कीजिए, अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से TA को, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1 प्लस सॉफ्टनेस फैक्टर। तो एट द लास्ट आपके पास फार्मूला आता है TA का क्या, TRR ओवर 1 प्लस सॉफ्टनेस फैक्टर। तो यहाँ पे यही हम करने वाले हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, TA इज इक्वल टू TRR आपके पास कितना है, 5 माइक्रो सेकेंड, ठीक है जी, 5 माइक्रो ही लिख लो, इतना ही बहुत है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस सॉफ्टनेस फैक्टर, क्योंकि TA की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ ना आपके सामने ही है यार, कोई मैंने कह ले कहीं से उठा के वैल्यू नहीं पुट किया, आपके सामने सारा सोल्यूशन किया है। तो देखो 1 प्लस सॉफ्टनेस फैक्टर इसके बटे में आएगा, 1 प्लस सॉफ्टनेस फैक्टर कितना, 0.5, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ करंट भी आपको दिया गया है, जो कि देखें आपके सामने ही है, 80 एम्पेयर, ये एम्पेयर ऐसे साथ में आ गया और बटे में आ गया माइक्रो, और साथ में देखो सेकंड जो था ना, यहाँ पे इसके साथ भी सेकंड था, टाइम था ना, क्योंकि ये टाइम है, टाइम की वैल्यू सेकंड में होती है, तो यहाँ पे भी माइक्रो सेकंड। आप जरा गौर से देखिए, माइक्रो सेकंड पूरे का पूरा कटता है, तो ये वैल्यू आप देखते हैं कितनी आती है हमारे पास। ये तो बन गया 400 ऊपर, क्योंकि 8 5 बार 40 होता है, तो ये 400 हो गया। 400 को अगर 1.5 से डिवाइड किया जाए तो कितनी वैल्यू आ जाती है, तो ये बच्चों आती है 266.7 नहीं 6 ही कह लो,
अम्पेयर। अब ये करंट आई है आपकी थ्रू दिस फंक्शन, ठीक है। लेकिन आपको मैंने कहा था कि एग्जैक्ट हम क्या करते हैं जब मतलब कि आपको सिर्फ TRR फंक्शन गिवन होना और वहाँ पे आपको ये काम करना हो, तो आप इस तरह से फिर नहीं करते, यानी कि ये तो फुल एक्यूरेट काम है, ठीक है। आपने ये स्टेप ऐसे फॉलो नहीं करने, ठीक है। मींस कि ये आपको बस समझाने का तरीका था कि एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी। एक्यूरेट तो ये वैल्यू है, बट कुछ लीकेज करंट होता है। लीकेज करंट हमारे मतलब आपको पता है कि जो डायोड होते हैं इतने एक्यूरेट नहीं होते, डेट्स में उनमें जो लीकेज करंट है उसके लिए फिर हम TA की जगह TRR ही पुट करते हैं, यानी कि हम कह देते हैं कि TA ही हमारे पास TRR के इक्वल है, डेट्स में उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की जाती है। इस तरह से देखें, ये फिर इक्वेशन फॉलो की जाती है, TRR अवर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। तो TRR आपके पास कितना 5 माइक्रो, ठीक है। मल्टीप्लाई होता है ये किसके साथ 80 अवर माइक्रो एस, और यहाँ पे भी एस था, तो ये अम्पेयर। आप देखें अब ये आ रही है 400 अम्पेयर, ठीक है। तो ये फ़र्क है उसमें और इसमें। तो ये आपकी देखें अभी कौन सी जूस हल हुई है, बी जूस। तो ये चीज़ फिर आपने याद रखनी है। आपने यहाँ पे इस्तेमाल कौन सा फार्मूला करना है, ये वाला रिवर्स रिकवरी टाइम वाला, ठीक है। तो ए जूस में देखें, ए जूस में था सिंपल कि QRR आपने फाइंड आउट करके देना है। तो ये हमने फार्मूला बच्चों पहले ही स्टडी किया था सिंपली, कि रिवर्स रिकवरी चार्ज का जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है 1/2 टाइम्स ऑफ, यानी कि वो ट्रायंगल वाला फार्मूला, बेस मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो बेस थी आपकी करंट, और जो उसकी विड्थ या हाइट कह लो, हाइट जो थी वो थी उसका यानी कि क्या नाम है, टाइम, TRR। तो ये इसका फार्मूला आएगा, देखें 1/2 मल्टीप्लाई बाय IRR की वैल्यू है 400, टाइम की वैल्यू है 5 माइक्रो। तो यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा 1000 माइक्रो कूलम, ठीक है जी। ये मेरे पास आ जाएगा, आपके सामने सब कुछ किया, कोई मैंने आगे पीछे नहीं किया। तो 1000 माइक्रो कूलम इसका आंसर है, ठीक है जी। 10⁻³ कूलम भी आप इसको लिख सकते हो, चाहो तो 1 मिली कूलम भी लिख सकते हो, कई इसके आंसर आप लिख सकते हो, इट डोंट मैटर, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कौन से यानी कि ऐसे यूनिट में रखना चाहते हैं। तो खुदा हाफिज़।